तो आप हैं गरीब परिवार में जन्मे बच्चे। आप अपने पूरे बचपन देखते आए हैं अपने फादर को दिन रात मेहनत करते हुए, एक एक रुपया बचाते हुए, ताकि वो घर का रेंट, घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सके। और फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको भी इस तरह की बोरिंग लाइफ नहीं जीनी। One big magnet night. और फिर एक दिन जब आप टीवी देख रहे होते हैं, तब आपकी नजर पड़ती है कुछ लोगों पर। These guys. ये सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे शूज, लग्जरी गाड़ियां, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ढेर सारा पैसा, वो फेमस भी हैं और लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। आखिर आप वह सब कुछ उनकी लाइफ में पाते हैं जो एक आम इंसान को चाहिए, और फिर आप भी इंस्पायर हो जाते हैं। आप सोचते हैं आखिर क्यों कॉलेज जाएं, जॉब पकड़ें और एक बोरिंग लाइफ जिएं, जबकि आपके पास और भी बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। माफिया, गैंगस्टर। Those are gangsters. तो आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल माफिया, तो इसके लिए आप रिसर्च करते हैं और आप पाते हैं माफिया एक तरह का बिजनेस ही है, जहां बाकी बिजनेस कस्टमर की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसके बदले कस्टमर उनको पैसे देता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट से आप घर बैठे कोई भी सामान मंगा सकते हैं। गूगल ने सारी जानकारी आपकी उंगलियों पर लाकर रख दी है, जिसके बदले एक कंपनी कस्टमर से चार्ज करती है। बट इस तरह की सर्विस दे पाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें लगता है बहुत सारा पैसा और समय जो आपके पास नहीं है। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि घर बैठे आपको सामान मिल सके, और साथ ही साथ इन सब कंपनियों को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं। कमाए हुए रुपए में से एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में भी देना पड़ता है। ना 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 ना, आपको इन बकवास बिजनेस में नहीं पड़ना, क्योंकि आपके पास दूसरे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं, माफिया के बिजनेस। इनमें ना तो आपको कोई गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करना है, ना ही गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और इसमें खूब ढेर सारा पैसा भी है। इंडिया टुडे के अनुसार फोर्ब्स ने दाऊद इब्राहिम की नेटवर्थ $6.7 बिलियन एस्टिमेट की थी। तो चलिए सीखते हैं डार्क बिजनेस ऑफ माफिया। स्टेप नंबर 1, लर्निंग फेज, हसलिंग पीरियड। जैसे कि हर किसी बिजनेस को करने के लिए चाहिए होती है कुछ स्किल, वैसे यहाँ भी आपको कुछ स्किल सीखने की जरूरत है। नेगोशिएशन स्किल, कैसे किसी को धमकाया जाता है, डराया जाता है, गन कैसे चलाई जाती है, ये सारी स्किल आप खुद से भी सीख सकते हैं, पर इसमें आपको बहुत समय लग जाएगा और आपके पास तो इतना समय है नहीं। तो क्यों ना किसी को मेंटर बना लिया जाए, किसी स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया जाए, ताकि चीजों को आप तेजी से सीख सकें, और साथ ही साथ किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाने पर ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी आसानी से आपको बाहर निकाल लेगी। बट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कैसे करेंगे? बाकी सारी कंपनियों की तरह एज ए इंटर्न हमारे लिए काम करोगे? और फिर ज्वाइन होने के बाद आप पाते हैं यहाँ भी बाकी बिजनेस की तरह पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर है बॉस, जिसे गॉडफादर भी कहते हैं, उसके नीचे हैं उसके खास खास बंदे, और उनके नीचे हैं वो लोग जो रोड पर जाकर हफ्ता वसूली करते हैं, और इनके नीचे ही आप बिजनेस करने के तरीकों को सीख रहे हैं। तो अब आप माफिया के द्वारा किए जाने वाले बिजनेस के बारे में जान चुके हैं, जैसे कि फिरौती मांगना, ड्रग्स, इलीगल वेपन सप्लाई। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं फिरौती मांगना। बट आप जानते हैं हर एक बिजनेस कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट आप तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तो लोग आपको पैसे कैसे देंगे? कोई बात नहीं, तो आप पहले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पहले किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, और फिर उससे इन सब से बचने के लिए प्रोटेक्शन मनी लेंगे। अगर वह देता है तो ठीक है, वरना डराना धमकाना तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो जाता। और इस तरह आप एक पूरे का पूरा एरिया कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कि दाऊद इब्राहिम ने किया था। जो सबसे बड़े एक्सटॉर्शनिस्ट हुए हैं उसमें दाऊद इब्राहिम का गिरोह है, जो कि डोंगरी से लेकर के और आगे तक पूरा ऑपरेट करता रहा है वेस्टर्न सबर्ब्स तक। तो माना आपके एरिया में 1000 बिजनेस ओनर्स हैं और आप सबसे प्रोटेक्शन मनी चार्ज करते हैं। आप हर बिजनेस ओनर या शॉप ओनर से एवरेज 10,000 रुपए महीने के लेते हैं, डिपेंड ऑन देयर बिजनेस साइजेज। तो अब आपके पास आ रहे हैं हर महीने 1000 गुणा 10,000, 1 करोड़ रुपए। वाह, आप तो करोड़पति बन गए। अब तक आप बिजनेस को अच्छे से सीख चुके हैं, सारी जरूरी स्किल्स आपने सीख ली हैं। तो अब समय है या तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर प्रमोशन पाते रहिए और ढेर सारे पैसों के साथ एंजॉय कीजिए, पर आपको कुछ बड़ा करना है। आप बनाना चाहते हैं खुद का एम्पायर। इसके लिए चाहिए होगा कि लोगों के मन में आपके नाम का डर हो, ताकि वो आसानी से आपको रुपए दे सकें, जिसको आप कोई छोटी मोटी घटना को अंजाम देकर कर सकते हैं। रवि पुजारी नाम का एक गैंगस्टर था, अभी वो अरेस्ट है, वो जेल में है। उसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि अगर वो किसी एक को मारता है या किसी दो लोगों पर हमला करवाता है, तो उसके बाद जब भी किसी को फोन करके उससे एक्सटॉर्शन के पैसे मांगता, तो उससे कहता मेरे नाम का गूगल सर्च कर लो।
और अब आपको हायर करने की जरूरत है आपकी ही तरह सोचने वाले स्मार्ट बंदे जिन पर ट्रस्ट किया जा सके। आप इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के कोई भी बिजनेस आसानी से ढह सकता है। आपको थोड़ा पैसा और खर्च करने की जरूरत है कुछ इन्फॉर्मर पर जो आपको बिजनेस ओनर्स की सारी जानकारी ला कर दे सकें। उनका बिजनेस साइज क्या है, वो कितना कमाते हैं, वो कब जाते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं। ये इन्फॉर्मर कोई भी हो सकता है, कोई रैंडम स्ट्रीट गाय या फिर कोई करप्ट पुलिस वाला। तो अब आपके पास पूरी की पूरी बिजनेस ओनर्स की लिस्ट आ चुकी है, तो अब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तुमको नया साल की शुभकामनाएं। तुम मुझे अभी तक मिलने नहीं आए, ना अब तक पैसा भेजा। तुम्हें पता है जो नुकसान वाला काम करेगा तो मातम ही मातम होगा। सेठ, मैं तुमको धमकी नहीं दे रहा हूँ, बस तुम्हें समझा रहा हूँ। पैसे तो और भी कमा लेगा, मगर तू अपनी और अपने परिवार की सोच। इस बार गोली कबाट में नहीं, सीधे सिर पे लगेगी। और इस तरह आपके पास आने लगा है ढेर सारा पैसा। बट एक प्रॉब्लम है, ये सारे का सारा काला पैसा है जिसको आप ऐसे ही खर्च नहीं कर सकते, वरना अगले ही दिन आपके यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ सकती है और आपका पूरे का पूरा एम्पायर ढह सकता है। तो अब जरूरत है इस पैसे को बाकी माफियाओं की तरह वाइट करने की, क्लीनिंग द डर्टी मनी। इसके लिए आप कुछ फेक बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि टैक्सी कंपनी, कैसीनो, रियल एस्टेट कंपनी, और फिर इन बिजनेस की मदद से एक कॉम्प्लेक्स मनी रोटेशन कर आप अपने सारे काले पैसे को वाइट कर लेते हैं। और अब समय है राज करने का, कमाए हुए रुपए को एंजॉय करने का। नाउ सिट, रिलैक्स एंड एंजॉय।